हेलो अम्मी। हाय ब्लॉसम, मैं घर आ गई हूँ। मैं बीमार महसूस कर रही हूँ। मुझे खांसी आ रही है और सर का दर्द हो रहा है। और वो गंदे जरासीम, मुझे उनको रोकना है। परेशान मत हो, हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। हम अपने हाथ धोएंगे और मास्क लगाएंगे। बहुत अच्छा, हम ये सब अपने घर वालों और दूसरों को महफूज रखने के लिए करते हैं। हेलो डॉक्टर आलमंड, ब्लॉसम की तबीयत ठीक नहीं है, हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ आए। इससे पहले आप ज़्यादा बीमार हो जाएं, जल्दी से हेल्थ केयर ले लेना अच्छी बात है। मेरे ख्याल में आपको सांस की इन्फेक्शन हो गई है, और ऐसा तब होता है जब जरासीम आपकी सांस की नाली को बीमार कर देते हैं। मैं क्यों बीमार हूँ? जब आप सांस लेते हैं तो अपने मुंह और नाक के अंदर हवा लेते हैं, जिसमें बहुत सी ऑक्सीजन भी होती है। फिर वो हवा आपके फेफड़ों में दाखिल होती है, फिर वो ऑक्सीजन आपके खून और जिस्म के तमाम हिस्सों में जाती है और इन्हें ताकत देती है। लेकिन बिल्कुल इसी तरीके से जरासीम भी आपके जिस्म में हवा के जरिए दाखिल हो सकते हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त है। मुझे मालूम है कि जरासीम नन्हे कतरों या जिस्मानी राब्ते से हमारे मुंह और नाक में दाखिल हो सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ खास किस्म के जरासीम हवा के जरिए भी फैल जाते हैं। वाह शाबाश, तुम्हारे पास तो काफी मालूमात है डॉन। चलें ब्लॉसम, हम फ्लू और दीगर जरासीम देखने के लिए आपकी सांस की नाली से कुछ मादा लेंगे। ये जानने के बाद ही मैं आपका सही इलाज कर सकता हूँ कि आपको किस जरासीम से इन्फेक्शन हुआ है। अच्छा ठीक है। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ओके, हमने कर लिया। शुक्रिया डॉक्टर, ये तो बहुत जल्दी हो गया। ओके, अब हम तुम्हारे टेस्ट के नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। चलो आओ हम इस बारे में बात करते हैं कि जब बड़े और ख़तरनाक जरासीम जिस्म में दाखिल हो जाते हैं तो क्या होता है। जिन लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है वो मुख्तलिफ दिखाई देते हैं और मुख्तलिफ महसूस करते हैं। मसलन जहाँ बहुत से लोग कोविड-19 का शिकार होकर बीमार हो जाते हैं, वहीं कुछ लोग बिल्कुल ठीक भी हो जाते हैं। जरासीम बहुत डरावने होते हैं। जी हाँ, जरासीम हर उस शख्स के ज़रिए फैल सकते हैं जिसके अंदर वो मौजूद होते हैं, चाहे उसे बीमारी की अलामत हो या नहीं। लेकिन मेरे पास एक अच्छी खबर है, वो ये कि हमारे जिस्म के अंदर उन जरासीमों के ख़िलाफ़ लड़ने की बहुत ताकत है। हमारे निज़ाम तनस्सुफ़ में मौजूद बाल और दीगर मवाद जरासीमों को अपने अंदर फंसा लेते हैं। हमारा खांसने का अमल उन्हें हमारे फेफड़ों से खारिज कर देता है। लेकिन मेरे पास एक अच्छी खबर भी है। वाह, मेरा म्यूकस और खांसी असल में मेरी मदद करते हैं। हाँ, जी हाँ, अगर उसके बावजूद भी कुछ जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल हो जाएं तो हमारा निज़ाम दफ़ा उनके खिलाफ़ लड़ता है। जैसा कि आप ये अलामात महसूस करते हैं, बुखार, कपकपाहट, जिस्म में दर्द, खांसी वगैरह। मैं भी बिल्कुल ऐसी ही महसूस कर रही हूँ। जी हाँ, ये अच्छा है कि तुम्हारी अलामात शदीद नौयत की नहीं हैं। दूसरे लोगों में नाक बहने, गला दुखने, सूंघने की हिस्स ख़त्म हो जाने और उल्टी मोशन की शिकायत भी होती हैं। लेकिन कोविड-19 का शिकार होने वाले ज़्यादातर लोगों में अलामात शदीद नौयत की नहीं हैं। लेकिन कम ख़तरा होने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि ख़तरा ही नहीं। हमें हमेशा संजीदा अलामात पर, जैसे सांस लेने में दुश्वारी, ऑक्सीजन लेवल में कमी जिससे होंठ नीले पड़ जाते हैं, गनूदगी और ब्लड प्रेशर में कमी वगैरह को देखना चाहिए। ऐसे लोगों को फौरी अस्पताल में निगहदाश्त की ज़रूरत होती है। कूल, किसी भी सांस के इन्फेक्शन के बाद ये रद्द-ए-अमल होना चाहिए। जल्द से जल्द हेल्थ केयर लें, डॉक्टर या नर्स को कॉल करें, देखें कि इलामत बहुत संजीदा नौयत की तो नहीं। अपने दिमाग और जिस्म का ख्याल रखें, मास्क पहनें, खांसी या छींक आए तो अपने कोहनी या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। इस्तेमाल शुदा टिश्यू पेपर को ढकने वाली और अंदर शॉपर लगी गंद की टोकरी में डालें। अपने हाथ धोएं, बहुत करीबी जिस्मानी राब्तों से गुरेज करें, दूसरों से 2 मीटर के फासले पर रहें। अपनी ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें किसी के साथ शेयर ना करें। हवा का बहाव अच्छा रखें, शेयर की जाने वाली जगहों को अक्सर साफ करें। घर पर रहें और सिर्फ तब बाहर निकलें जब मेडिकल केयर चाहिए हो। डॉक्टर या पब्लिक हेल्थ वालों की नसीहत पर अमल करें। जी हाँ, उन अलामात में से काफ़ी सारे तुम्हें पहले से मालूम हैं। साफ सुथरे रहो, बीमार लोगों के साथ राब्ता ना रखो, उसमें घर और घर के फर्द भी शामिल हैं। जैसे ब्लॉसम अभी तक बीमार है। कुछ जरासीमों के लिए वैक्सीन है जिसको लगवाने से शदीद नौयत के इन्फेक्शन होने के चांस ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपको वो इन्फेक्शन हो भी जाता है तो वो शदीद नौयत का नहीं होता। जी हाँ, वैक्सीनेशन तुम्हारे निज़ाम दफ़ा को इस ख़ास किस्म के जरासीम से लड़ना सिखाती है। इसको क़ुव्वत मुदाफ़त कहते हैं। बहुत सारी वैक्सीनेशन आपको इन्फेक्शन होने से पहले लगा दी जाती हैं ताकि आप बीमार होने से बच जाओ।
लेकिन साइंसदानों को नए जरासीम जैसे कोविड-19 वगैरह के खिलाफ टेस्ट करने और एक मुअस्सर वैक्सीन बनाने में वक्त लगता है। मैं कुछ ऐसे बच्चों को जानती हूँ जो वैक्सीन पर इतबार नहीं करते। ये सुनकर मुझे अफसोस हुआ है और मैं परेशान हूँ। हर वो शख्स जिसको ज़्यादा रिस्क हो, जिसको ज़्यादा ख़तरा हो, उसको तस्दीक शुदा वैक्सीन लगवानी चाहिए, सिवाय उन लोगों के जिनको वैक्सीन लगवाने से कोई एलर्जी होती है या कोई और मेडिकल मसला हो। जब बहुत सारे लोग वैक्सीन लगवा लेते हैं तो माशरा उस जरासीम से बच जाता है। उसको इज्तमाई कुव्वत मुदाफ़त कहते हैं। यहाँ तक कि वो लोग जो कमज़ोर हैं, जो वैक्सीन नहीं लगवा सकते, वो भी इस जरासीम से बच जाएंगे। अपने दोस्तों के साथ ये बात शेयर करो कि मौसर वैक्सीन लगवाने से तुम और तुम्हारा माशरा इन्फेक्शन के फैलाव से बच सकते हो। तो इस तरह हम सचमुच सुपर हीरोज बन जाएंगे। जी हाँ, हम सब जरासीम के खिलाफ लड़ने वाले हीरोज़ हैं। तुम्हारी रिपोर्ट आ गई है। इससे पता लगता है कि तुम्हें कोविड-19 का इन्फेक्शन है। आजकल क्योंकि इस बीमारी का हर तरफ फैलाव है, हमें जरासीमों को माशरे में फैलने से रोकने के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी। याद रखो कि कम खतरे का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि ख़तरा है ही नहीं। कोविड-19 के इन्फेक्शन के लिए बूढ़े और तवील बीमारी वाले लोगों की निस्बत जवान लोगों को बहुत ज़्यादा खतरा नहीं होता, लेकिन फिर भी आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ सकते हो और आप जरासीम भी फैला सकते हो। मैं कुछ वक्त के लिए अपने केयर सेंटर में तुम्हारे क़याम का इंतज़ाम करता हूँ। वो बहुत महफूज है, हम तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। हमारे पास ऐसे आलात हैं जिनसे तुम अपने घर वालों और दोस्तों के साथ राब्ते में रह सकते हो। ये सिर्फ थोड़े से वक्त के लिए होगा। जब सब जरासीम साफ़ हो जाएंगे तब तुम घर जा सकते हो। मैं समझ गई। मैं अपने घर वालों और दूसरे लोग को जरासीमों से बचाने के लिए अपना किरदार ज़रूर अदा करूँगी। तुम सचमुच सालमियत के साथ जरासीमों के खिलाफ लड़ने वाले हीरो हो। जब तक जरासीम तुम्हारे अंदर हैं, तुम बाकी सबसे दूर रहकर माशरे के बाकी लोगों को जरासीम से बचा रहे हो।